गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले अवधि में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ते में हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी है। और स्वामी विवेकानंद के पिताजी विश्वनाथ दत्त वो एक प्रतिष्ठित प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता कैसी थी? धर्मपरायण महिला थी। तो आज हम आगे लेसन जो है वो हम देखेंगे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। वो कैसे थे? स्वस्थ, सुडौल और सुंदर थे। वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज थे। साथ ही खेलकूद, संगीत, घुड़सवारी आदि सभी में वो क्या है? वो उन्हें बहुत ही रुचि थी। जब वो कानून का अध्ययन कर रहे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हुआ। इतना हम पिछले अवधि में हमने देखा था, आगे हम देखेंगे। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, कानून के बारे में वो पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी रुचि यानी आसक्ति, इंटरेस्ट इसमें था व्याख्यान देने। व्याख्यान यानी भाषण, व्याख्यान यानी भाषण। रुचि यानी आसक्ति। उनकी रुचि व्याख्यान देने में यानी भाषण देने में, भाषण स्पीच, और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। विचारों के आदान प्रदान यानी हमारे पास जो विचार है, किसी एक विषय के बारे में बात करना। हमारे पास जो कुछ विषय है, जो कुछ विचार है, वो हम दूसरों को बताना, और उनके पास जो कुछ विचार है वो हम सुनना, यानी आदान प्रदान यानी लेना देना। आदान प्रदान यानी लेन देन, लेना देना। विचारों का लेन देन करने में थी, आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई। उनको भाषण देने में और विचारों का आदान प्रदान करने में बहुत ही रुचि थी। इसीलिए वो क्या करते हैं? कॉलेज में वो क्या अपने एक व्याख्यान समिति यानी एक संघ वो क्या है बनाते हैं, और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। उन्होंने एक व्याख्यान समिति वो बनाते हैं, यानी एक तरफ से डिबेट कंपटीशन। तो जो जिन्हें स्पीच देना पसंद है वो आकर वहां किसी एक विषय के बारे में बताना और दूसरों से लेन देना। तो उन्होंने क्या किया? एक समिति, संघ निर्माण किया और बहुत सारे प्रतियोगिताओं का भी उन्होंने आयोजन किया, यानी कंपटीशन भी उन्होंने रखे। पाश्चात्य विज्ञान यानी वेस्टर्न, पाश्चात्य विज्ञान जो है वो तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया। देश विदेश में वो जाकर
वहाँ के जो कुछ धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में उन्होंने क्या है अध्ययन किया। वहाँ के लोगों का रहन सहन, उसके बारे में उनके विचार, वो सब क्या है उन्होंने अध्ययन किया। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। किशोरावस्था की बाल्यावस्था यानी छोटे जब बच्चों जब पैदा होते तब से लेकर 10 उम्र तक, 10वीं उम्र तक, उसके आगे जो है 11 से 15 वर्ष की उम्र जो है उसे किशोरावस्था कहते हैं। अभी बच्चों आप 9th में हो तो आपकी कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था की है। तो आपके जितने थे यानी किशोरावस्था में जब थे नरेंद्र, तब दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में वो तल्लीन रहते थे। देश विदेश में जो लोगों का जो कुछ वो देखते थे, दर्शन करके, भ्रमण करके वो देखते थे, और धर्म के बारे में जो कुछ वो लोगों से लेन देन करते थे विचारों का, तो वो क्या है उसके बारे में वो तल्लीन रहते थे। तल्लीन यानी मग्न रहते थे, यानी उसी के बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे। तल्लीन यानी मग्न, मग्न रहना। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा क्या है इतना पढ़ने में वो तल्लीन था, तो किसी ने उसे पुकारा तो भी उसको क्या है ज्ञान नहीं था। इतना वो क्या है पढ़ने में डूब गया था, मग्न हो गया था। तो नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में क्या है वो बहुत तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। हेलो, रामकृष्ण परमहंस कौन? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनके पास यानी स्वामी विवेकानंद परमहंस जी के परमहंस शिष्य, तो स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद शिष्य थे। किसके शिष्य? परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो उनके पास जाकर, गुरु के पास जाकर उन्होंने धर्म के बारे में यानी यह जीवन के बारे में, जीवन क्या है, जनन मरण, उसके बारे में उन्होंने क्या है जिज्ञासा, जानने की इच्छा प्राप्त की। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। उनके विचार जो है स्वामी विवेकानंद के, उनके विचार जो है वो देखकर, उनके किसी एक विषय के बारे में जानने की इच्छा देखकर रामकृष्ण परमहंस क्या करते हैं? स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बनाते हैं। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से स्वामी विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार किया। यानी स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस जो है उनका जीवन के बारे में वो जो कुछ कहते थे वही संदेश
स्वामी विवेकानंद क्या करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। जनता को यानी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें क्या है, उन्होंने मार्ग बताया। इसके लिए वो कहाँ गए, सितंबर सन 1893 को वो अमेरिका चले गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तब शिकागो में क्या है, सर्वधर्म सम्मेलन यानी सभी धर्म के लोग वहां इकट्ठे हुए थे। सभी धर्म के लोगों का बड़ा सम्मेलन वहां चल रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद उन्हें पहले ही वो व्याख्यान देने में बहुत रुचि थी। उन्हें स्पीच भाषण देना बहुत ही उन्हें क्या है, उन्हें खुशी मिलती थी। इसीलिए इतनी बड़े महासभा थी, बड़ी सभा क्या है वहां आयोजित किया गया था। तो उस सभा में स्वामी विवेकानंद ने क्या है, वहां लोगों को भाषण दिया। किस विषय पर, ये भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर, भारतीय धर्म के बारे में और वास्तविक स्थिति कैसी है लोगों की, देश की, उसके बारे में क्या है, उन्होंने लोगों को भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर और हृदय स्पर्शी था। उनका भाषण कैसा था, बहुत ही गंभीर था और दिल को छूने वाली, हृदय स्पर्शी था। उन्होंने जो भाषण दिया वो लोगों के दिल को छूने वाली, ऐसा उनका भाषण उन्होंने दिया। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। उनका भाषण, वाणी यानी बोल, उनके विचार वो क्या है, सुनकर श्रोतागण, श्रोता यानी सुनने वाले, जहाँ बहुत सारे धर्म के लोग जहाँ इकट्ठे हुए थे, वो सब सुनने वाले जो है वो श्रोतागण, वो सब क्या है, मंत्र मुग्ध हो गए। यानी वो भाषण जब देने स्वामी विवेकानंद खड़े हुए तो वहां के लोग सब मंत्र मुग्ध होकर उनका भाषण सुन रहे थे। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका ही रह गए और वहां के लोगों को त्याग और संयम का भी उन्होंने पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार किया। देखो, जहां जहां विवेकानंद जाते हैं तब उन्होंने लोगों को त्याग, संयम, धर्म आदि के बारे में उन्होंने क्या है, लोगों को प्रचार किया। तो उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत का गौरव और बढ़ाया। भारतीय लोगों के बारे में, धर्म के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनका भाषण सुनकर बहुत श्रोतागण जो है लोग प्रभावित हो गए और उनके शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट
एलिजाबेथ का नाम भी उल्लेखनीय है। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे शिष्य अमेरिका में थे, यानी वो जहाँ जहाँ देश विदेश में भ्रमण करने जाते थे वहाँ स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर सभी क्या है उनके शिष्य बन गए। उन शिष्य में एक महिला थी, उसका नाम है कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ जो है वो स्वामी जी की शिष्या अनुयायिनी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, शिष्य शिष्या, यानी कुमारी मार्गरेट जो है वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन गई और अनुयायिनी यानी उनके मार्ग पर वो चलने लगी, उनके राह पर वो चलने लगी। और वही वो आगे क्या है, सिस्टर निवेदिता के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई। यह है स्वामी विवेकानंद के बारे में परिचय। अभी थोड़ा बचा है बच्चों, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज जितना कुछ मैंने कहा है वो एक बार दो बार सुनिए और आपको कुछ पूछना है तो 5 to 7 पूछ सकते हो। और शब्दार्थ जो दिया है मैंने और उनके परिचय, माता पिता का नाम, वो सब आप सब लिखिए। अगले पीरियड में, अगले अवधि में फिर बचा हुआ लेसन हम लेंगे। धन्यवाद बच्चों।